हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 6 जिसके आपके 2 पार्ट्स हैं, हिवाता जो कि आपकी एक पोएम है और द स्कॉलर्स मदर टंग जो कि आपकी स्टोरी है। हिवाता पोएम को हमने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग करे थे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी किया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द स्कॉलर्स मदर टंग। हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। अलॉन्ग विद हम इसे कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान और ये अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का। हम पजेसिवनेस दिखाने के लिए अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। और मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, यानी जो भाषा हम बचपन से बिना किसी एफर्ट्स के सीखते हैं और बोलते हैं वो हमारी मदर टंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर टंग हिंदी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। गिवन है अ लर्नेड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। अ लर्नेड पंडित, लर्नेड मीन्स होता है विद्वान व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो एक विद्वान पंडित वंस यानी एक बार, विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के कोर्ट में विजिट करने आए या अकबर के कोर्ट में आए। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. He told, उसने बताया, किसने? लर्नेड पंडित ने। द किंग, किसको? राजा को यानी अकबर को। एंड हिज कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी। तो उसने राजा और उसके दरबारी को बताया दैट कि ही हैड मास्टरी, मास्टरी मतलब होता है कुशलता या निपुणता, यानी जो काम आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो उसने बताया वो निपुण है ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि वो कई सारी डिफरेंट यानी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस यानी भाषाएं बोलने में निपुण है, मास्टरी कर रखी है उसने, बहुत फ्लुएंसी के साथ बोलता है वो। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, जो पंडित था विद्वान था, कुड स्पीक यानी बोल सकता था, मैनी लैंग्वेजेस बहुत सारी भाषाओं को, फ्लुएंटली मतलब स्पीड के साथ, धारा प्रवाह के साथ, बिना रुके बिना अटके वो कई सारी भाषाएं बोल सकता था। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। ही वॉज सो फ्लुएंट यानी वो इतना फ्लुएंट था, इतनी फ्लुएंसी के साथ, इतनी सहजता के साथ आराम से सारी लैंग्वेजेस को बोल लेता था दैट कि नो वन यानी कोई भी, कुड फाइंड आउट कोई भी ये पता नहीं लगा सकता था व्हाट इज मदर टंग वॉज, कि उसकी जो मदर टंग है, उसकी मातृभाषा है वो क्या है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उसने चैलेंज किया यानी चुनौती दी, एवरीबडी यानी सभी को, द कोर्ट उसने दरबार में बैठे हुए सभी लोगों को चुनौती दी, टू नेम हिज मदर टंग कि वो उसकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसका नाम बताएं। व्हेन एवरीवन फेल्ड, व्हेन यानी कि जब, एवरीवन सभी लोग, फेल्ड यानी हार गए। द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल, तो ये जो चैलेंज था, ये जो चुनौती थी, ये किसने टेकन अप कर लिया, किसने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया? ये बीरबल ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट नाइट, उस रात, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वॉज अस्लीप। बीरबल वेंट यानी बीरबल गए, क्वाइटली यानी चुपचाप, टू द पंडित्स रूम वो पंडित के कमरे में गए। व्हेन ही वॉज अस्लीप, व्हेन यानी कि जब, ही वॉज अस्लीप जब वह, अस्लीप मीन्स होता है सोना, तो जब वह सो रहा था बीरबल चुपचाप उस पंडित के कमरे में गए। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फीदर। ही विस्पर्ड, उन्होंने विस्पर किया यानी धीरे से बोला, फुसफुसाया, इनटू द पंडित्स ईयर पंडित के कान में बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, एंड टिकल्ड इट विद अ फीदर, और टिकल्ड यानी गुदगुदी करी, फीदर के साथ उन्होंने एक पंख लिया और उसके साथ पंडित को टिकल किया। द पंडित हाफ अवेक, अब ये जो पंडित थे हाफ अवेक यानी आधे जाग गए, क्राइड आउट सडनली, अचानक से चिल्ला पड़े, एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और उन्होंने अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में शाउटेड किया यानी चिल्लाया, कुछ शब्द चिल्लाए अपनी मातृभाषा में। बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। बीरबल केम यानी बीरबल आए, टू द कोर्ट दरबार में, द नेक्स्ट डे अगले दिन, बीरबल अगले दिन दरबार में आए,
एंड टोल्ड एवरीवन, और सभी को बताया, दैट कि द पंडित मदर टंग वॉज तेलुगु, की पंडित की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, पंडित सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया, एंड एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, द ट्रूथ ये सच्चाई कि उसकी जो मातृभाषा थी वो तेलुगु थी। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, किंग अकबर यानी जो बादशाह अकबर थे, राजा अकबर थे, उन्होंने फिर बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, कि तुमने ट्रुथ यानी सच का पता कैसे लगाया। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी यानी मुसीबत के समय, टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी मुसीबत के समय, अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, अ पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति, स्पीक्स बोलता है, ओनली यानी केवल, इन हिज मदर टंग अपनी मातृभाषा में। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, ही ऑल्सो टोल्ड उन्होंने यह भी बताया, किसने, बीरबल ने यह भी बताया बादशाह को, राजा को, हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम, कि वो पंडित के कमरे में कैसे गए, एट नाइट यानी रात में, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, की वो सच्चाई का पता लगाने रात में पंडित के रूम कैसे गए थे। तो ये जो आपकी स्टोरी है इसे लिया गया है अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरी। तो आपने पहले भी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ रखी हैं अकबर बीरबल की, आपकी हिंदी की बुक में थी और आपकी इंग्लिश की भी बुक में है, द स्कॉलर्स मदर टंग। यहाँ आप देख भी सकते हो, ये अकबर का दरबार है, यहाँ पर ये अकबर बैठे हैं और ये बीरबल है, ये पंडित इनसे विजिट करने आए, एंड ये बाकी के दरबारी बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये जो पंडित है ये इन्हें चैलेंज कर रहा है कि मेरी मदर टंग का पता लगाओ। एंड ये जो नेक्स्ट है, यहाँ पर ये अकबर बीरबल से पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे पता लगाया। जो पंडित है ये हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये जो बीरबल है ये पंडित के रूम पे चुपके से गया, उसने फीदर से टिकल किया और इसके कान में कुछ विस्पर किया। देन पंडित शाउट आउट इन हिज मदर टंग, उसने अपनी मदर टंग में चिल्ला दिया। सो यहाँ पर आपको ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए न्यू है। जैसे मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, यानी कि वो भाषा जिसे हम नेचुरली सीखते हैं वो होती है मदर टंग, यानी बिना किसी एफर्ट्स के आप सीख जाते हैं। चैलेंज मतलब होता है चुनौती, टिकल्ड मतलब होता है गुदगुदी, और इरिटेटेड मतलब होता है परेशान। अभी मैं आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग डिस्प्ले कर दूंगी। जैसे स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, मदर टंग मीन्स मातृभाषा, लर्नेड मीन्स सीखे हुए, पंडित मीन्स विद्वान, विजिटेड यानी मिलने आए, कोर्ट दरबार, कोर्टियर्स दरबारी, मास्टरी निपुणता या कुशलता, फ्लुएंटली सहजता से, आसानी से या तेज गति से, चैलेंज्ड चुनौती दी, फेल्ड हार गए, टेकन अप ले लिया, क्वाइटली चुपचाप, अस्लीप सोए हुए, विस्पर्ड धीमे से कहना या फुसफुसाना, टिकल्ड गुदगुदाया, फीदर पंख, हाफ अवेक आधे जगे हुए, सडनली अचानक से, शाउटेड चिल्लाया, सरप्राइज्ड हैरान, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, आंसर्ड जवाब दिया, डिफिकल्टी मुसीबत या परेशानी। नेक्स्ट गिवन है रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ेदार है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हु केम टू अकबर्स कोर्ट, हु केम कौन आया, अकबर्स कोर्ट यानी अकबर के दरबार में। तो आपने जस्ट स्टोरी पढ़ी है, हु केम यानी अ लर्नेड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट, आप हु की जगह अ लर्नेड पंडित कर देंगे, बाकी आंसर आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, व्हाट डिड ही वह क्या, क्लेम यानी दावा कर रहा था, क्या जानने का दावा कर रहा था वो जो लर्नेड पंडित था। सो ही क्लेम्ड टू नो, क्योंकि क्वेश्चन आपका पास्ट में इसलिए आंसर भी आप पास्ट में देंगे। ही क्लेम्ड टू नो मैनी लैंग्वेजेस, वो कई सारी भाषाएं जानने का दावा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, हाउ डिड यानी कैसे, ही यानी कि उसने, चैलेंज एवरीबडी उसने सभी को चैलेंज कैसे किया, चुनौती कैसे दी। सो ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू फाइंड आउट, कि वो सारे मिलकर उसकी जो मातृभाषा थी मदर टंग का पता लगाएं। तो आप लिखेंगे ही चैलेंज्ड, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आपका पास्ट में है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। फर्स्ट क्वेश्चन था हु केम टू अकबर्स कोर्ट, अ लर्नेड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, ही क्लेम्ड दैट ही नो मैनी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड ही चैलेंज्ड एवरीबडी, ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग।
नेक्स्ट गिवन है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर मदर टंग। आपकी मदर टंग क्या है? तो हमारी मदर टंग है हिंदी, सो हम लिखेंगे माई मदर टंग इज हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। आप क्लास को अ जोक यानी एक चुटकुला सुनाइए इन योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज। डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड्स। डू यू नो क्या तुम जानते हो, एनी अदर लैंग्वेज कोई दूसरी भाषा। डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, क्या तुम जानते हो अ जोक इन इंग्लिश, इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में कोई एक जोक, कोई चुटकुला। टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज योर मदर टंग, माई मदर टंग इज हिंदी, और अगर आपकी कोई दूसरी मदर टंग है तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, तो ये आप खुद ही बताएंगे अगर आपको कोई जोक आता है आपकी मदर टंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आप किसी दूसरी भाषा को जानते हैं। सो यस आई नो इंग्लिश एंड डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, तो ये जोक आप खुद ही बताएंगे। अगर आपको आता है कोई जोक इंग्लिश में तो आप वो अपने क्लास में सुना सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। दिया है लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी, रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स एक्ट ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब होता है जो ऐड आते हैं टीवी पर, तो आप अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा ऐड को यानी एडवर्टाइजमेंट को सुनिए ऑन द रेडियो या फिर टीवी, और रिपीट करना है, इसको दोहराना है विद स्ट्रेस, यानी कहाँ कहाँ पर स्ट्रेस यानी जोर देकर बोला गया है, कौन से वर्ड्स में जोर देकर बोला गया है। एक्ट करना है इसके जैसे, ड्रॉ करना है एंड राइट द एडवर्टीजमेंट, और आपको एडवर्टीजमेंट की लाइन्स लिखनी है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है। और यहाँ पर खाली जगह पे आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मैगी का बोल बना सकते हो, हॉर्लिक्स का डब्बा बना सकते हो, और डिटॉल बना सकते हो, मामा ने डिटॉल का धुला। सो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपका जो भी फेवरेट एडवर्टीजमेंट हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है से अलाउड, जोर से कहो। गिवन है आस्क, बास्क, मास्क, टास्क। नेक्स्ट है स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम। आपको जोर से बोलना है सो दैट आपका फोनिक्स भी थोड़ा क्लियर होगा। नेक्स्ट है वी से हम कहते हैं आई लर्न माई लेसन, मैंने अपना लेसन सीखा। बट अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट, एक लर्नेड पंडित यानी एक विद्वान पंडित केम टू द अकबर कोर्ट, अकबर के कोर्ट में आए। अब यहाँ पर ये जो लर्नड है ये है एक्शन वर्ड, जबकि यहाँ पर ये जो लर्नेड है ये है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब होते हैं वो सारे वर्ब्स जो कि आप सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हो वो किए हुए काम ही आपके एक्शन वर्ड होते हैं। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर नाउन है पंडित, और पंडित को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो है लर्नेड, यानी कि विद्वान कैसे थे? विद्वान लर्नेड थे। नेक्स्ट है वी प्रोनाउंस इट एज लर्नेड टू राइम विद। अब जो ये लर्नेड है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लर्नेड से, टू राइम विद क्रिएटेड, वेटेड। तो यहाँ पर आईडी है और यहाँ पर ईडी है, बट इनका साउंड सेम है, लर्नेड, क्रिएटेड, वेटेड। तो नेक्स्ट गिवन है टिक द वर्ड्स विच एंड विद द साउंड आईडी, से ईच वर्ड अलाउड। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और बोल रहा है इसमें से जिस वर्ड की भी साउंड आईडी आती है आपको उसके आगे टिक करना है। सो हम इन्हें क्या करते हैं, बोलकर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका एक्सेप्टेड, इसको हम एक्सेप्टेड बोलते हैं, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगा देंगे। ये है आपका कंप्लीटेड, तो यहाँ पर भी आपकी ईड की साउंड आ रही है, आप इस पर भी सही का निशान लगा देंगे। फाइंड, तो यहाँ पर ईड की साउंड नहीं आ रही है। नेक्स्ट है आंसर्ड, इसमें भी ईड नहीं है। चैलेंज्ड, इसमें भी नहीं है। लिक्ड, इसमें भी नहीं है। इरिटेटेड, इरिटेटेड में आपकी ईड की साउंड आ रही है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। क्राइड, इसमें भी नहीं है। सेलिब्रेटेड, इसमें आपके ईड की साउंड आ रही है, आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। फेल्ड, इसमें नहीं आ रही। सरप्राइज्ड, इसमें नहीं आ रही। फ्राइड, इसमें भी नहीं आ रही। तो आप एक्सेप्टेड, कंप्लीटेड, इरिटेटेड और सेलिब्रेटेड में सही का निशान लगा देंगे। सो एक्सेप्टेड में इड है, कंप्लीटेड में इड है, इरिटेटेड में इड है और सेलिब्रेटेड में इड है। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। गिवन है मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। जो आपके वर्ड्स आपके स्टोरी में आए हैं
उनसे आपको एक क्लास डिक्शनरी बनानी है। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग। आपको अपनी मातृभाषा में उनके लिए सुटेबल वर्ड्स ढूंढना है। से दीज वर्ड्स अलाउड, और इन सारे शब्दों को जोर से बोलना है। देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी, और फिर आपको सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स के साथ अपनी क्लास की डिक्शनरी में। सो यहाँ पर आपको ये खाली जगह दी गई है वर्ड्स इन इंग्लिश। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका कन्वर्स। कन्वर्स मीन्स होता है बातचीत करना। टिकल मीन्स होता है गुदगुदाना। तो इनसे रिलेटेड आप यहाँ पर सेंटेंस बनाकर लिख दोगे। जैसे आप कन्वर्स से लिख सकते हो, आई हैव कन्वर्स्ड विद माई टीचर। तो मैंने अपने टीचर से इस बारे में कन्वर्स किया, यानी बात करी। टिकल मीन्स होता है गुदगुदी। तो प्लीज़ डोंट टिकल मी, अरे मुझे टिकल यानी गुदगुदी मत करो। और इसके अलावा आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे राउंड है, स्नीज है, आंसर है, सरप्राइज है, सेलिब्रेट है, डिस्क्राइब है। तो ये सारे वर्ड्स आप एक साथ लिखेंगे और यहाँ पर इसकी डिक्शनरी बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्स, आई हैव कन्वर्स्ड विद माई टीचर अबाउट इट। यहाँ पर आप ये कन्वर्स्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है टिकल, तो प्लीज़ डोंट टिकल। नेक्स्ट है राउंड। राउंड मीन्स होता है गोल। द अर्थ इज राउंड इन शेप। अर्थ जो है वो राउंड है, शेप में, गोल है। कोर्ट मीन्स होता है दरबार। तो देयर वर मैनी स्कॉलर्स इन अकबर्स कोर्ट। बहुत सारे विद्वान थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है किंग। लॉर्ड कृष्णा वॉज किंग ऑफ द्वारिका। तो लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्णा द्वारिका के राजा थे। नेक्स्ट है चैलेंज। तो ही टुक द चैलेंज। उसने ये चैलेंज को ले लिया या एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका नाइट। तो स्टार्स शाइन्स एट नाइट। जो तारे होते हैं वो रात में चमकते हैं। नेक्स्ट है रूम। आई हैव अ अलमीरा इन माई रूम। मेरे कमरे में एक अलमीरा है। नेक्स्ट वर्ड है फीदर। सो पिकॉक फीदर्स आर यूज्ड इन डेकोरेशन। जो पिकॉक के फीदर यानी मोर के पंख होते हैं उसका यूज़ हम डेकोरेशन यानी सजावट के लिए करते हैं। नेक्स्ट गिवन है राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। आपको वो सारे शब्द लिखने हैं जो कि ये दिखाते हैं कि आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, हुर्रे और हाहा। ये जब आप बहुत खुश होते हो तो आप क्या बोलते हैं? आप हुर्रे बोलते हो, आप हाहा बोलते हो। इसके अलावा और आप क्या बोलते हो? आप याहू बोलते हैं, yippee बोलते हैं। कुछ लोग हुटिंग करते हैं, हु करके साउंड में चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर आप इन सारे वर्ड्स को फिल कर लेंगे। याहू, yippee, हु। सो यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और वर्ड्स आते हैं समझ में तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर, यानी जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। फर्स्ट गिवन है आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर्स मीन्स। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। मैंने अकबर के कोर्ट को विजिट किया। विजिटेड का मतलब है मीन्स। फर्स्ट है यू ऑलवेज लिव देयर। तुम वहाँ हमेशा रहते हो। या फिर यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। तुम वहाँ पर थोड़े समय के लिए आए हो। या फिर यू वर बॉर्न देयर। तुम वहीं पर पैदा हुए थे या तुम्हारा जन्म वहाँ पर हुआ था। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? बी वाला सही है, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इमिटेट समवन मीन्स। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, किसी को कॉपी करना। तो फर्स्ट है कॉपी समवन, किसी की नकल उतारना। टीज समवन, किसी को परेशान करना। मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी समवन। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। टू इमिटेट समवन का मतलब होता है कॉपी समवन। नेक्स्ट गिवन है लुक एंड फिल इन द कॉलम्स वन हैज बीन डन फॉर यू। लुक यानी कि देखो और फिल इन द कॉलम्स, इन कॉलम्स को फिल करो। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए इन्होंने करके दिखाया है। जैसे यहाँ पर आपको क्वाइट लिखा दिख रहा है, इसके आगे इन्होंने ly लगा दिया तो बन गया क्वाइटली। वैसे आपको फ्लुएंट के आगे ly लगाना है तो बन जाएगा फ्लुएंटली। नेक्स्ट है एंग्री। तो एंग्री में जब आप ly लगाएंगे तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि y को हटा के ILY लगा देंगे तो बन जाएगा एंग्रीली। नेक्स्ट है आपका सैड। तो सैड में ly लगाएंगे तो बन जाएगा सैडली। नेक्स्ट है फियर्स। फियर्स में ly लगाएंगे तो फियर्सली। और जेंटल में ly लगाएंगे तो आपको ई हटाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जेंटली। थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। क्वाइटली, फ्लुएंटली, एंग्रीली, सैडली, फियर्सली और जेंटली। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी के वर्ड से मैच कराना है। जैसे फर्स्ट आपका गिवन है किंग, टीचर,
डॉक्टर, बस ड्राइवर, लॉयर, मदर। और यहाँ पर गिवन है चिल्ड्रेन, पेशेंट्स, कोर्टियर्स, क्लाइंट्स, पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स। तो राजा के लिए कौन होता है? राजा के लिए कोर्टियर्स होता है, यानी राजा के दरबारी होते हैं। नेक्स्ट है टीचर, टीचर के लिए कौन होता है? स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर, डॉक्टर के पेशेंट्स होते हैं। बस ड्राइवर, बस ड्राइवर के पैसेंजर्स यानी यात्री होते हैं। लॉयर के कौन होते हैं? लॉयर के क्लाइंट्स होते हैं। और मदर के कौन होते हैं? मदर के चिल्ड्रन होते हैं। किंग के कौन होता है? कोर्टियर। टीचर के लिए स्टूडेंट्स, डॉक्टर के लिए पेशेंट्स, बस ड्राइवर के लिए पैसेंजर्स, लॉयर के लिए क्लाइंट्स और मदर के लिए चिल्ड्रन। यहाँ पर ये मैंने आपको डिफरेंट कलर से भी करके दिखा दिया सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट गिवन है प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, ऐड ए और एन बिफोर इट, नाउ से द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग दिस थिंग्स। प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, आपको ये गेम अपने एक दोस्त के साथ खेलना है। पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, आपको यहाँ पर ये बास्केट दिख रही है और इस पर आपको ये वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं। तो आपको इन बास्केट में से कोई सा भी एक वर्ड उठा लेना है जो भी आपको चाहिए और फिर बोल रहा है इसके पहले आपको ए और एन लगाना है, यूज़ करना है ए और एन बिफोर इट, इनके पहले ए और एन लगाना है। नाउ से द सेंटेंसेस बिलो, और फिर आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बोलकर बताना है यूजिंग दीज थिंग्स। नेक्स्ट पेज पर आपको ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर गिवन है नीना बोलती है कैन आई हैव अ डैश प्लीज़। राहुल यस हेयर यू आर, हाँ तुम ले सकती हो। जीविका कैन आई हैव डैश टू, जीविका एक दूसरी बच्ची वो बोल रही क्या मैं भी ये ले सकती हूँ। अब निखिल क्या बोल रहे हैं? नो सॉरी यू कांट हैव दैट। और यहाँ पर ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाना है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं इस बास्केट में कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा। तो आपको पता है आपका ए कहाँ पर आता है? आपका ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, यानी जो भी साउंड आपकी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा होती है उन सब के आगे आप ए लगाते हो। और जो आपकी वॉवेल साउंड होती है यानी वो साउंड जो आपकी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होती है उनके पहले आप एन लगाते हो। सो ए और एन आपके बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल्स में भी कौन से आर्टिकल होते हैं? तो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर ये जो रग है, रग से पहले क्या आएगा? रग से पहले ए आएगा क्योंकि आर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, र की साउंड है। नेक्स्ट है पिलो, पिलो से पहले ए आएगा क्योंकि पी आपका कॉन्सोनेंट है, प की साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है। नेक्स्ट है बेडशीट, बेडशीट का जो फर्स्ट लेटर है बी वो एक कॉन्सोनेंट है क्योंकि ब आ रहा है और ब की साउंड भी कॉन्सोनेंट की होती है। नेक्स्ट है अलार्म क्लॉक, अभी जो आ रहा है अ आपका एक वॉवेल साउंड होता है यानी इसके पहले आपको एन लगाना है, एन अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट है वॉल क्लॉक, व की साउंड आ रही है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले ए आएगा, आ वॉल क्लॉक। सेम आपका रिस्ट वॉच में भले ही डब्ल्यू साइलेंट है बट इसका जो नेक्स्ट लेटर है आर वो भी क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट की साउंड देता है इसलिए इसके पहले भी क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट है एप्पल, एप्पल में ए की साउंड आ रही है जो कि आपकी एक वॉवेल साउंड है इसलिए इसके पहले क्या आएगा? एन आएगा। ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है, क्या आएगा? वॉवेल आएगा क्योंकि ओ आपकी एक वॉवेल साउंड है। नेक्स्ट है बनाना, बनाना में फर्स्ट लेटर ब है जो कि आपका कॉन्सोनेंट है और ये साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है इसलिए इसके पहले ए आएगा। नेक्स्ट है आइसक्रीम, आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर आई है जो कि आपका वॉवेल है और ये साउंड भी किसकी दे रहा? आई यानी वॉवेल की, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? एन आइसक्रीम आएगा। नेक्स्ट है बो, बो का फर्स्ट लेटर है बी और बी आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या आएगा? ए। एरो, एरो का फर्स्ट लेटर ए है और ये साउंड भी किसकी दे रहा है? ए की, यानी ये एक वॉवेल साउंड है तो आप इसके पहले क्या लगाएंगे? आप इसके पहले एन लगाएंगे। नेक्स्ट है बॉल, बॉल का जो फर्स्ट लेटर है ब वो एक कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या आएगा? ए। बैट का फर्स्ट लेटर ब है वो भी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले क्या आएगा? ए। नेक्स्ट है डॉल, डॉल का फर्स्ट लेटर ड है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए पहले क्या आएगा? ए। नेक्स्ट है आपका वेस्ट कोट, वेस्ट कोट का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है जो कि आपके कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए आप क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट है लॉन्ग कोट, सेम आपका ल की साउंड आ रही है, ल आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए पहले क्या आएगा? ए। रेन कोट, र की साउंड आ रही है, पहले आप क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट है अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर जो साउंड दे रहा है ये अ की दे रहा है और अ आपकी एक वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो आप यहाँ पर इसे फिल कर लेंगे। अ रग, अ पिलो, अ बेडशीट, एन अलार्म क्लॉक, अ वॉल क्लॉक, अ रिस्ट वॉच, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ बनाना, एन आइसक्रीम, अ बो, एन एरो, अ बॉल, अ बैट, अ डॉल, and a waistcoat, a long coat, a raincoat और an umbrella। नेक्स्ट गिवन है, यहाँ पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो जो आपने पीछे ए और एन लगा कर भरा हुआ है उन्हीं से आपको ये सेंटेंसेस को फिल करना है। जैसे यहाँ पर ये जो नीना है ये बोल रही कैन आई हैव डैश प्लीज़, मुझे क्या ये मिल सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी मांग सकती है, जैसे आ बनाना, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, या फिर अ लॉन्ग कोट, अ रिस्ट वॉच, अलार्म क्लॉक, कुछ भी वो मांग सकती है। तो यहाँ पर राहुल क्या बोल रहा है, यस हियर यू आर, हाँ ये लो, तुम ले लो। और जीविका क्या बोल रही, जीविका बोल रही कैन आई हैव डैश टू, मतलब क्या मैं भी ये ले सकती हूँ। तो जो भी नीना ने मांगा है वही सेम चीज़ जीविका ने मांगा है, तो आप यहाँ दोनों जगह सेम चीज़ फिल करेंगे। अब निखिल क्या बोल रहा है, नो सॉरी यू कांट हैव दैट, नहीं नहीं माफ़ करना तुम नहीं ले सकती। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। जैसे बेडशीट आया था वर्ड, तो डू यू वांट अ बेडशीट, हाउ लाइट द पिलो इज, कैन यू ईट 10 आइसक्रीम्स, व्हाट आई नीड अ बनाना, I have an blue raincoat, I need an umbrella to go out, do you want a bed sheet, this is a cotton pillow cover, a wall clock is tickling, do you have a wristwatch, she has a bow and arrow, does she play with cricket, can you eat 5 ice cream, what I need a banana, I need an umbrella to go out, I have an yellow raincoat, she gifted him a doll, how light the pillow is, I need an alarm clock to wake up, rabbit wore a red waistcoat, आप यहाँ पर ए कर लेंगे। Does she have a pillow, do you want an ice cream, I want a doll, a boy is playing with bat and ball, the rug is so beautiful, I have 2 long coats। So you can make as many sentences as you want। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, तो आप इसे फिल कर लेंगे। लेट्स शेयर, चलो साझा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग। हाउ डिड यानी कैसे, बीरबल फाइंड आउट बीरबल ने पता लगाया, द पंडित्स मदर टंग वो जो विद्वान था उसकी मदर टंग यानी मातृभाषा का पता कैसे लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्ट दिस आउट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले। आप इसको एक्ट करना है, नाट्य रूपांतरण करना है, यानी क्लास में इसको एक्ट करके दिखाना है। कोई एक बच्चा अकबर बनेगा, कोई दूसरा बीरबल बनेगा और कोई तीसरा बच्चा लर्नेड पंडित बनेगा और बाकी बच्चे एज अ कोर्टियर्स यानी दरबारी की तरह इस प्ले को आप क्लास में एक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे पता लगाया, व्हेन द पंडित वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम, जब पंडित जो है अपने कमरे में सो रहा था, बीरबल एंटर्ड हिज रूम, बीरबल उसके कमरे में एंटर कर गया, एंड ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर, उसने पंडित के कान में कुछ फुसफुसाया, एंड टिकल्ड हिम विद फीदर, और एक पंख से उसको गुदगुदी करी। देन पंडित गॉट स्केयर्ड, और पंडित डर गया, एंड ही शाउटेड आउट इन हिज मदर टंग तेलुगु, और उसने अपनी मदर टंग तेलुगु में शाउट आउट कर दिया, चिल्ला दिया। हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग। When Pandit was sleeping in his room, Birbal entered his room. He whispered into Pandit's ear, tickled him with a feather. Pandit got scared and awake and shouted in his mother tongue. Thus Birbal came to know his mother tongue, and his mother tongue was Telugu. उसका जो मदर टंग था, मातृभाषा थी, वो कौन सी थी, तेलुगु थी। और एक्ट आउट विद योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू अ क्लास प्ले, आपको ये तो अपने क्लास में एक्टिविटी करनी है, तो ये आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट है द ट्रुथ बैलून, यानी सच्चाई वाला बलून गुब्बारा। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे, सपोज यानी कि सोचो, यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे, तुम एक कैंपिंग पे जा रहे हो। What are the 4 most important things you will carry with you? What are the 4 most, यानी कि कौन सी वो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं यू विल कैरी विद यू, जो कि तुम अपने साथ ले जाना चाहोगे। चूज़ फ्रॉम द टैग्स अटैच्ड टू द हॉट एयर बलून, आपको यहाँ पर ये हॉट एयर बलून से अटैच्ड कुछ टैग दिख रहे हैं, तो आपको इनमें से चूज़ करना है कि आप क्या ले जाओगे। जैसे आपको यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है
टूल बॉक्स, तो टूल बॉक्स की तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैंपिंग में। रेडियो की भी नहीं पड़ेगी, ब्लैंकेट की पड़ेगी तो आप ये ले जा सकते हो। सीविंग किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मनी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये ले जा सकते हो। कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, फुटबॉल अगर आपको खेलना है बट आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो आप फुटबॉल नहीं भी लेके जा सकते हो। द 5 वैल्यूज़ बुक, द गाइड टू अ हैप्पी लाइफ, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आप अपने घर में फ्री टाइम में पढ़ सकते हो। बॉक्स ऑफ मैचेस, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसे ले जाओगे। फर्स्ट एड किट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसे ले जाओगे। वाटर बॉटल्स ले जा सकते हो, फूड पैकेट्स ले जा सकते हो, और ज्वेल्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जो भी 4 चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं आप उन्हें यहाँ पर लिख लेंगे। वाटर बॉटल, फूड पैकेट, फर्स्ट एड किट, ब्लैंकेट्स एंड मनी। नेक्स्ट आपको गिवन है क्रॉसवर्ड फन, दिया है इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, जो भारत है वो देश है कई सारी भाषाओं का। लेट्स सी इफ़ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक। लेट्स सी, चलो देखते हैं। इफ़ यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स, की जो स्टेट्स यानी राज्यों के लोग हैं, इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक, आपको यहाँ पर ये पजल्स दी हुई हैं, इनमें क्या आपको वो भाषाएं पता हैं जो स्टेट्स के लोग बोलते हैं, राज्य में रहने वाले लोग बोलते हैं। द क्लूज आर गिवन बिलो, यहाँ पर आपको इन्होंने क्लूज दिया हुआ है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ई हैज़ बीन फिल्ड फॉर यू, हर एक पजल का जो फर्स्ट लेटर है उन्होंने क्रॉसवर्ड में आपको फिल करके दे रखा है, और बाकी की पजल आपको खुद ही फिल करनी है। यहाँ पर जो अक्रॉस होता है, अक्रॉस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और डाउन का मतलब होता है अप टू डाउन। आपको कॉलम वाइज भरना होता है डाउन वाले में, और क्रॉस में आपको रो वाइज भरना होता है। तो जैसे फर्स्ट आपका गिवन है, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा, ये जो लैंग्वेज है ये आपकी उड़ीसा में बोली जाती है। तो उड़ीसा में आपकी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक दिस लैंग्वेज, आसाम में असमीज़ बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। दिस लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। नेक्स्ट है डाउन वाले में, द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज, केरल के लोग ये भाषा बोलते हैं, तो केरल के लोग मलयालम बोलते हैं। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में ये भाषा बोलते हैं, तो वो हिंदी है। द लैंग्वेज ऑफ द गोवा पीपल, गोवा के लोग कोंकणी बोलते हैं। दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर, ये जो है वाइडली यानी बहुत ज़्यादा स्पोकन बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, एंड एल्सवेयर और भी जगहों पर ये भाषा बोली जाती है, तो वो है आपकी उर्दू। तो यहाँ पर आप थोड़ा स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको फर्स्ट ये आपको फिल करके दे देती हूँ, तो आप इसे पहले अपनी बुक में फिल कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे क्रॉसवर्ड पजल में। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा, उड़िया। इट इज स्पोकन इन कर्नाटका, कन्नड़। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक दिस लैंग्वेज, असमीज। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश, तेलुगु। यू कैन हियर स्पोकन इन महाराष्ट्र, मराठी। The people of Kerala speak this language, Malayalam. This language is spoken in most parts of North India, Hindi. The language of the Goa people, Konkani. This is spoken in Tamil Nadu, so Tamil. It is widely spoken in Uttar Pradesh, so Urdu. जैसे फर्स्ट था दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा, और ये आपको अक्रॉस भरना था फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे अक्रॉस में आप क्या भर देंगे, उड़िया भर देंगे। नेक्स्ट था इट इज़ स्पोकन इन कर्नाटका, ये भी आपको अक्रॉस भरना था सेकंड नंबर पे, सो सेकंड नंबर का अक्रॉस आपका ये हो गया कन्नड़ा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का अक्रॉस, द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज, तो ये फोर्थ नंबर का अक्रॉस है, तो यहाँ पर आप भरेंगे असमीज। नेक्स्ट था सेवेंथ नंबर का अक्रॉस, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में हम तेलुगु बोलते हैं, तो ये है सेवेंथ नंबर का अक्रॉस, यहाँ पर आप तेलुगु फिल कर देंगे। नेक्स्ट है यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र, आप इसे महाराष्ट्र में सुन सकते हैं, और ये एट्थ नंबर का अक्रॉस है, तो यहाँ पर आपका ये एट्थ नंबर का अक्रॉस दिया हुआ है मराठी, तो आप इसे यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब चलते हैं डाउनवर्ड्स,
और डाउनवर्ड्स में थर्ड नंबर पे गिवन है द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। अब ये जो थर्ड नंबर पे है तो केरला में आपकी मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी फील्ड दी हुई है। नेक्स्ट है दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के मोस्ट ज़्यादातर हिस्सों में ये भाषा बोलते हैं। फिफ्थ नंबर का डाउनवर्ड्स है तो यहाँ पर ये आपका फिफ्थ नंबर है, ये वाली लैंग्वेज है आपकी हिंदी। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ द गोवा पीपल, तो गोवा में आपकी कोंकणी बोली जाती है और ये है आपका 6 नंबर का डाउनवर्ड्स, तो ये है आपका 6 नंबर और इसमें डाउनवर्ड्स आप कोंकणी भर देंगे। नेक्स्ट है दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु, ये भाषा तमिलनाडु में बोलते हैं और ये 7th नंबर का डाउनवर्ड है तो यहाँ पर आप तमिल फिल कर देंगे। नेक्स्ट है इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में वाइडली यानी ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती है तो ये है आपकी 9th डाउनवर्ड्स उर्दू। So this was all about the Unit 6 story The Scholar's Mother Tongue। आई होप आपको ये स्टोरी, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके वर्ड मीनिंग, इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसका जो भी एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।